तो प्यारे बच्चों, सबको नमस्कार। और देखिए, हमने पिछले वीडियो में रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था, उसका इंट्रोडक्शन दिया था। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। उसमें हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, ये देखा। रैशनल नंबर्स देखा और हमने कुछ प्रॉपर्टी देखी थी। प्रॉपर्टी में हमने रैशनल नंबर्स के लिए पहला किसके लिए किया था? होल नंबर्स के लिए। और होल नंबर्स में हमने पहली प्रॉपर्टी देखी थी क्लोजर। तो हमने ऑपरेशन रखे थे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। इन ऑपरेशंस में हमने ऑपरेशन करके देखे थे, दो नंबर्स लेके प्लस किए थे, माइनस किए थे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, और हमने रिजल्ट इनके देखे थे। अब आज के इस वीडियो में हम दूसरा ले लेते हैं, इंटीजर्स। अब ये तो हमें पता होना चाहिए इंटीजर्स क्या होते हैं। तो ये पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। जैसे +1, +2, +3, +4 अप टू डैश डैश डैश, बहुत सारे अनंत तक, इनफाइनाइट तक। और -1, -2, -3, -4, ये भी अप टू इनफाइनाइट तक। माइनस इन्फिनिटी यहाँ, यहाँ प्लस। तो जीरो के राइट हैंड साइड में हमें सारे प्लस नंबर्स और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में हमें सारे माइनस नंबर्स मिलते हैं, मतलब माइनस इंटीजर्स, और ये प्लस इंटीजर्स, और जीरो भी इंक्लूड होता है। तो इसमें हम फिर से आज क्लोजर देखेंगे कि भाई ये क्लोजर रूल को फॉलो करता है कि नहीं। तो इसके लिए भी हमें क्या देखना पड़ेगा कि हम इसमें भी ऑपरेशन लगाएंगे। ऑपरेशन आपको याद है ना? ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं? एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, है ना, और डिवीज़न। और फिर इसके बाद में हम क्या दे देते हैं? रिमार्क्स दे देते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिला। तो पहला जो हमने ऑपरेशन लिया वो क्या लिया? एडिशन कर लिया। तो जब हम एडिशन देखते हैं तो इसमें दो नंबर ले लेते हैं। हमने दो नंबर कोई भी चूज़ कर लिए, इनमें से कुछ भी ले सकते हो आप। सपोज 7 लिया और इसमें ऐड कर दिया एक नंबर 5, तो हमें -2 मिला। इसके बाद में हमने 5 नंबर लिया, प्लस कर दिया 6, ये देखिए 11 मिला। इसके बाद में हमने कोई भी नंबर लिया 3 और 4 किया, 3 + 4, ये भी हमको क्या मिला? 7 मिला। मतलब हम दो नंबर लें, कोई भी दो नंबर, मान लो ए ले लेते हैं और पी ले लेते हैं। ये ए और बी क्या होंगे? ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, है ना। ये भी ए हो सकते हैं, ये भी बी हो सकते हैं, या ये भी बी हो सकते हैं, ये भी ए हो सकते हैं, या फिर दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। सपोज हमने बोल दिया कि भाई -2 -5, तो हमें क्या मिलेगा? -7, है ना। तो हम a + b करें और b + a करें, तो हमें रिजल्ट क्या मिलना चाहिए? रिजल्ट मिलना चाहिए इंटीजर, कि जो भी हमें रिजल्ट मिले वो क्या मिले? n इंटीजर्स। तो ये जो सारे नंबर्स हैं आपके, चाहे -2 माइनस, ये जो हैं -2, 11, 7, -7, ये सब क्या हैं? n इंटीजर्स। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई हमारा जो एडिशन के लिए है इंटीजर्स, तो हम क्या बोलें? इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन।
भाई हमें इनको प्लस करने से क्या मिल रहे हैं, कोई भी दो इंटीजर्स ले लिए हमने और उनको प्लस करके देखा तो हमें इंटीजर एक मिल रहा है। अब इंटीजर हमको मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो प्रॉपर्टी क्लोज हो गई, क्लोज्ड है ना, क्लोजर है। तो इसी तरह से हमने लिया सब्ट्रैक्शन, सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड ऑपरेशन क्या करेंगे अपन, सब्ट्रैक्शन। तो हमने सेकेंड प्रॉपर्टी क्या ली, सब्ट्रैक्शन की। अब हम कोई भी दो नंबर लें उनको माइनस करके देखें, जैसे हमने -8 और 5 लिया। अब इनको सब्ट्रैक्ट करिए तो हमें क्या मिलेगा, -8 -5 -13 मिल गया। इसी तरह से हमने कोई दो नंबर ले लिए, 6 ले लिया और 7 ले लिया। अब हम इसमें 6 में से 7 को माइनस करके देखें तो हमें क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। इसी तरह से 7 में से अगर हम 6 करें तो हमें +1 मिलेगा। तो क्या ये सब चीज़ें, ये तीनों नंबर्स, ये क्या हैं, n इंटीजर। तो ये सारे नंबर इंटीजर है। इसका मतलब हम रिमार्क में क्या बोल सकते हैं कि जो इंटीजर हैं वो क्लोज्ड हैं अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इस तरह से हमारी ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन ख़त्म हो गई। अगर हम इसी को मल्टीप्लिकेशन के लिए देखें तो फिर वही चीज़, हम दो नंबर्स लें उनको मल्टीप्लाई करके देखें। मतलब 4 एक नंबर लिया, एक 2 लिया, है ना, 4 × 2 करके देखा, 8 आ गया। ठीक है भाई, ये भी इंटीजर्स है। अगर हमने -6 और 3 लिया, इनको मल्टीप्लाई किया, -18 आ गया। अगर हमने -7 और इसे मल्टीप्लाई किया -6 से, तो ये हमारा कितना आ गया, 42 आ गया। और तो हम क्या कह सकते हैं कि हम एक नंबर ए लें, उसमें बी से मल्टीप्लाई करें, या फिर हम क्या लें, एक नंबर बी लें, उसमें ए से मल्टीप्लाई करें। तो हमें रिज़ल्ट क्या मिलना चाहिए, इनका रिज़ल्ट मिलना चाहिए कि ये एक इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये इंटीजर्स, ये इंटीजर होना चाहिए। अगर ये इंटीजर होते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि भैया जो हमारे इंटीजर हैं, है ना, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर क्या क्या किया अभी आपने, मल्टीप्लिकेशन। तो ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या है भैया, क्लोज्ड है। तो ये क्लोजर की प्रॉपर्टी इस तरह से हमने शो की। अब लास्ट एक बचा हुआ है हमारा, क्या बचा हुआ है, डिवीज़न। तो हम उसको भी देख लेते हैं कि भैया डिवीज़न में हमको ये रिज़ल्ट मिल रहा है कि नहीं। तो हमने जब डिवीज़न के लिए देखा उसमें भी सेम है। आप दो नंबर ले लीजिए, एक नंबर 5 लिया, एक 2 लिया, है ना, दोनों को डिवाइड करके देखा 5/2, तो 5 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 5/2। अरे डिवाइड करेंगे डेसिमल में आंसर आएगा 2.5। इसी तरह से अगर हम एक नंबर 3 और उसमें डिवाइड कर दें 2 से, तो ये 3/2 आएगा, ये भी 1.5 आएगा। तो ये भी क्या हो गए आपके, क्या ये इंटीजर हैं। अगर हम 2 में डिवाइड करें 5 से, तो ये हो गया 2/5, तो ये क्या आ जाएगा आपका 0.4। तो क्या ये इंटीजर्स हैं, ये इंटीजर्स नहीं हैं, है ना। तो ये अपन बोलेंगे कि these numbers are not
इंटीजर्स, ये नंबर इंटीजर्स नहीं है। तो भैया हमने ये ऑपरेशन यहाँ क्या लिया था, ऑपरेशन हमने लिया है डिवीज़न। इसमें करके देखा हमने, हमें रिजल्ट क्या मिला, ये तो इंटीजर है ही नहीं, सारे डेसिमल में आ रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि इसमें जो हमारे इंटीजर्स हैं आर नॉट, है ना, इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो डिवीजन के अंदर ये क्लोज नहीं है। तो इस तरह से आपने आज ये देखा इंटीजर्स के लिए। अब आप इनको देखिए, समझिए, कोई दिक्कत होती है कमेंट्स करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी अगर चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट में बताइए, हम आपको उसका सलूशन देंगे। थैंक यू।